डेव जर्नी बाय जेपी में। अभी तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, आज हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट, लूप होता क्या है? प्रोग्रामिंग में जब आपको कोई स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं? लूप का यूज करते हैं। लूप क्या करता है? नंबर ऑफ ब्लॉक जो भी आप लूप के अंदर राइट करते हैं उसको मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और ये जो मैसेज है, सपोज आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, और आप सपोज इसे 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कंसोल डॉट राइट लाइन 10 टाइम्स लिखेंगे? नहीं। प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, इस टाइप के रिपीटिव स्टेटमेंट को रन करने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप डिफरेंट टाइप के लूप होते हैं, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड फोर लूप एंड फॉर ईच लूप। इस चैप्टर में हम देखेंगे फर्स्ट वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? हम वाइल लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं कंडीशंस इसके अंदर, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ये ब्रैकेट में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये वाइल लूप जब तक ये कंडीशंस ट्रू होते हैं तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करता रहेगा। सपोज ये सिंटैक्स हुआ वाइल लूप का, हमने लिखा वाइल और यहां पे हमने लिख दिया ट्रू कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो। सिंस आपको ये मालूम है ये ट्रू ऑलवेज रहेगा, तो ये जो लूप है हमारा क्या चलेगा? इनफाइनाइट लूप चलेगा। ये लूप हमारा कितने बार चलेगा? इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है। सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है, सपोज आपको बोला गया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, 1 to 10। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। तो या तो आपको 10 टाइम्स कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना होगा, नहीं तो उस स्टेटमेंट को हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो वो कहाँ से कहाँ प्रिंट करना है? 1 to 10। तो सपोज हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? एक वाइल लूप लगाया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। कब तक ट्रू यहाँ पे ये कंडीशन रिटर्न करेगा? जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। करेक्ट। नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमारा क्या करेगा? इसमें हम क्या प्रिंट कर देते हैं? आई का जो भी वैल्यू होगा ये हमें प्रिंट कर देगा। करेक्ट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? आई इक्वल टू आई प्लस 1, मीन्स आई का वैल्यू हम क्या करते हैं? 1 से इंक्रीज कर देते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। करेक्ट। तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हमने लिखा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट। तो ये कैसे हमारा रन होगा? सपोज फर्स्ट टाइम जब ये आया आई इक्वल टू 1। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज है। तो यहाँ पे आया कंसोल डॉट ट्राई लाइन आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये 1। सेकेंड यहाँ पे आया आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू अब क्या हो गया? आई प्लस 1, आई का वैल्यू हो गया 2। फिर ये चेक किया यहाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, देन यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया 2। सिमिलर पे 3, 4, 5, 6। जब हमारा 10 जाएगा, फाइन, 10 तक ये प्रिंट करेगा। लेकिन जब हमारा ये आई इक्वल आई 10 प्लस 1 होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11, आई इज 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा ये जो लूप है हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को पेंट करना हो
और किसी कंडीशंस के बेसिस में प्रिंट करना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप तब तक वो प्रिंट करता है जब तक कि कंडीशंस ट्रू होते हैं। देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या आता है कि जब आपको एक बार किसी भी या तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, किसी भी कंडीशंस में हमें एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद हमें कंडीशन चेक करना है। उस कंडीशन में हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। जैसे डू वाइल का सिंटैक्स क्या होता है, डू कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देन वाइल देन कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले डू रन होगा, इसके बाद जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उस पर डिपेंड नहीं है, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है पहले ये रन होगा। ठीक है, ये जब रन हो गया इसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट में जब आपको एक बार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन करना हो और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशंस रन करना हो, वैसे कंडीशंस में हम डू वाइल का यूज़ करते हैं। वाइल लूप में ऑलवेज क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होता था। डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट रन होता है, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। ठीक है।